अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन ठुस पटाखों के नजीज़ हरकतों से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से, हर आबाद से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ, आज जिस तरीक़े से ज्ञानवापी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया वो काबिल तारीफ़ है, काबिल बयान है, काबिल लश्कर है, काबिल फ़ख्र है। वजह उसकी ये बता दूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ अक्सर नाइंसाफ़ी करता रहा। पिछले 8-9 साल का रिकॉर्ड अगरचे आप उठाकर देख ले तो कभी भी ईमानदारी दूर दूर तक भी नज़र नहीं आई, ईमानदारी दूर दूर तक भी नज़र नहीं आई। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट जो ईमानदारी से काम कर रहा है, चाहे टिबुल तलाक़ का मसला हो, चाहे CAA NPR NRC का मसला हो, या ज्ञानवापी मस्जिद का हो, या अजमेर शरीफ का हो, ये तकरीबन इन 4 ऐसे फ़ैसलों को देखते हुए 5वां फ़ैसला रहा नक़ाब, हिजाब, बुरखे का, यूनिफॉर्म का, ड्रेस का, जो कि इन सारे चीज़ों में मुसलमानों की बहुत बड़ी फतह हासिल हुई, मुसलमानों को बहुत बड़ी फतह हासिल हुई, जो कि मुस्तहिक भी थे और हक़ और इंसाफ की और सच की जीत हुई। इसमें वजह आप लोगों को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुश होने की ज़रूरत है और अल्लाह का शुक्र मानने की ज़रूरत है, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त का शुक्र मानने की ज़रूरत है। उस पाके परवरदिगार ने हक़ और इंसाफ की इस लड़ाई में हमारी जीत मुकर्रर की, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ने इनके दिलों में डाल दिए, जो इनके बयानों से ये साबित भी हो गया। बहरहाल कैफ, अब ये खुलासा कर दूं मैं आप लोगों का, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिस तरीक़े से एक बहुत इंसाफ की बात की है, बहुत इंसाफ की बात की है। ये कह दिया है खुले अल्फाजों में कि तुम 11 का इंतज़ार करो या 23 का, 22 का इंतज़ार करो या 29 का करो, क्योंकि आज दूसरी जो दायर ये लोग करे थे, 2 जनों के 2 तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद की सपोर्ट में और तायद में करे थे। ये हिंदू महासभा की एक टीम थी और दूसरी वो खैर क्या बोलूँ मैं, अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह इनको हिदायत दे। आज बहुत बड़ी जीत यह हासिल हुई, खुले अल्फाजों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि तुम लोग ये किसको दिखाने के लिए और क्यों करते हो ये गलत हरकत। एक मर्तबा ये क़ानून लागू हो गया, ये क़ानून बता दिया गया और तुमको सही तौर पर समझा दिया गया कि ये नजीज़ हरकतें बंद करो, ये सारे मिलजुल के रहो। देश के हालात पहले ही सही नहीं है, देश की इकनॉमी बर्बाद हो रही है, देश में बेरोज़गारी आम हो चुकी है, लोग वैसे ही मर रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है करने के लिए, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। उसके बावजूद इनके ये नजीज़ हरकतें थे, एक से बढ़ती एक, एक से बढ़ती एक, ये लोग हमेशा यही करते रहे। लेकिन आज की तारीख़ में, आज के दिन जिस तरीक़े से सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुप्रीमो होने का सबूत दिया, ये हमारे लिए काबिल ज़िक्र बात है, काबिल फ़ख्र बात है। ये हमारी जीती जागती सच्चाई है, जो कि नहीं ये लोग ना झुटला सके, ना ये लोग दबा सके, क्योंकि इस वक्त ईमानदारी से काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी से काम करने की वजह से ये चीज़ें सामने आए। और मिसाल हवाला सुप्रीम कोर्ट खुद बाबरी मस्जिद का भी दिया, जो बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफ़ी हुई। ये हमको आज सोचने की ज़रूरत है, ये हमको सोचने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस खुद
इस तरीक़े से जो इनकी उम्र 62 साल बताई गई है, एक काबिल जस्टिस है, एक काबिल जज है, जो कि बाबरी मस्जिद के लिए भी मिसाल दी उन्होंने कि एक गलत फ़ैसले ने हिंदुस्तान की सारी इज़्ज़त को धज्जियाँ उड़ा के रख दिए। ये लोग इतना गलत फ़ैसला दिए और गलत जो काम किए बाबरी मस्जिद के लिए, वो वैसी हरकत गैनवापी मस्जिद के लिए हरगिज़ नहीं होने देंगे। ये आप लोगों को ये बता दूँ, ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अभी देखिए इंशाअल्लाह गैनवापी मस्जिद का जिस तरीक़े से फ़ैसले आते जा रहे हैं, जिस तरीक़े से डिसीशनें सुनने को मिल रहे हैं, जो जजमेंटें सुनने को मिल रहे हैं, उसी तरीक़े से ये हमको बाबरी मस्जिद के ऊपर भी हम सोच सकते हैं अभी, क्योंकि एक ईमानदार और दिलेर जज जो अभी बैठे हैं, तकरीबन वो जो जजें हैं 7 जजें, उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया, किसी को कुछ दे दिया गया, किसी को राज्यसभा का टिकट मिल गया, वो लोगों को इनाम और तोहफे के नाम पे जिस तरीक़े से जो ज़्यादती की गई, बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफ़ी की गई, मुसलमानों को अज़ियतें पहुँचाई, सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट बोले तो वही जजों ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये अपने ज़मीर का सौदा कर चुके थे। जबकि इनको शपथ दी जाती है, कसम दी जाती है, ईमानदार रहना चाहिए, हर दो तरफ सुनकर जिसका हक़ है उसको हक़ देना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए, ये बताया गया, इस चीज़ की शपथ दी जाती है। लेकिन जिस तरीक़े से इन्होंने जो हरकतें की, नजीज़ हरकतें, आज सारी दुनिया में चर्चे का बाज़ बन गई। दूसरी चीज़ आप लोगों को ये बता दूँ मैं, अभी बहुत जल्द गैनवापी मस्जिद का रस्मी तौर से ऐलान भी कर दिया जाएगा। रही बात बाबरी मस्जिद की, बाबरी मस्जिद के लिए शकील अंसारी साहब दोबारा जिस तरीक़े से जो ज़िक्र किया जा रहा है, यानी ये गलत किया गया, उसके ऊपर इनको मौका मिला और बराबर बाबरी मस्जिद के लिए अपनी उसको दाखिल किया, यानी सबमिट किया और बराबर एक्सेप्ट भी कर लिए, उसके ऊपर बहस भी चालू होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वो कल ने परसों तक भी फैसला आ जाएगा बाबरी मस्जिद के लिए। जब इतने साल बैठने के बाद भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी भी थी, अब थोड़ा इंतज़ार अगर से एक हफ़्ता भी लगता है तो हमारे लिए कोई वो बात नहीं है। और इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के प्रेसिडेंट का, जिस तरीक़े से उन्होंने हमेशा बाबरी मस्जिद की बात की और GCC से कुवैत का, ओमान का, कतर का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जिस तरीक़े से वो लोग भी जो हिम्मत और दिलेरी और बहादुरी का सबूत दिया और मुसलसल बाबरी मस्जिद के इशू को लोग मुसलसल उठा रहे हैं, जो ज़्यादती की गई उसकी चर्चा हो रही है, उसकी बात हो रही है, जो कि एक काबिल ज़िक्र बात है। अब आप लोगों को ये बता दूँ मैं कि इंशाअल्लाह ताला अब कम टाइम में इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये फ़ैसला भी और वो चीज़ के ऊपर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सुनने को और देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। बहरहाल कैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।